का डिस्चार्ज है जो आ रहा है डैम से। दोस्तों हम जा रहे हैं सोंढूर डैम देखने और इस वक्त हम गुजर रहे हैं सीता नदी अभयारण्य के बीच से। और पीछे देख रहे हैं, पीछे पूरी फैमिली है जो मूंगफली खा रही है। ये प्रिंसी है जो बाइक कर रही है और ये मूंगफली खा रही है। और हम जा रहे हैं सोंढूर डैम देखने। और सोंढूर डैम देखने का तरीका ये है कि आप धमतरी आइए छत्तीसगढ़ में, और धमतरी से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर नगरी है और नगरी से आगे सोंढूर डैम है। और इस नगरी क्षेत्र पे सप्तऋषियों का आश्रम है, वो आप घूम सकते हैं। और इधर पे और आगे बढ़ेंगे तो महानदी का उद्गम है, सोंढूर का उद्गम और आगे मिल जाएगा। तो महानदी का उद्गम देख सकते हैं सिहावा पे, तो वो देख सकते हैं। सिहावा पहाड़ देख सकते हैं, परसिया देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं सोंढूर डैम देखने। यहाँ से गरियाबंद 65, देवभोग 80, मैनपुर 20, सोंढूर जलाशय 3 किलोमीटर, वो भी इधर मुड़ना पड़ेगा। तो चलिए, आगे लिखा है पुलिस थाना भी है और हम वहाँ से मुड़ते हैं। ठीक है, पुलिस थाना मेचका सोंढूर ये लिखा है, जिला धमतरी। और यहाँ से मुड़ने को लिखा है सोंढूर जलाशय परियोजना श्री राम गमन वन मार्ग, मतलब राम यहाँ से गुजरे हैं। मुचकुंद ऋषि का आश्रम यहाँ पे था, ये कहना है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। जंगल कटाकट है, छत्तीसगढ़ी का शब्द है कटाकट। हाँ, गोली चला के ट्रायल ले तो ना, CRPF का कैंप है ये जो आप देख रहे हैं, छावनी CRPF की है। तालाब तो छत्तीसगढ़ में इतने हैं, डैम के नीचे तालाब मिलेंगे, नदी वाले हाँ तो तालाब मिलेंगे, सभी जगह तालाब मिलेंगे। हाँ, ये देख रहे हैं सोंढूर का ये बांध है ना। और अभी हम निचले पोर्शन पे हैं, ऊपर पे चढ़ेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोंढूर डैम और हम सोंढूर नदी पे हैं। और ये डैम का डिस्चार्ज का हिस्सा है, ओवरफ्लो का। और ये गेट आप देख रहे हैं जो सोंढूर नदी पे खुलता है। और इसके बाद हम नहर देखेंगे, लेकिन अभी हम डिस्चार्ज वाले हिस्से पे हैं जो सोंढूर नदी पे खुलता है, सोंढूर डैम। और ये नगरी तहसील पे है और धमतरी जिले पे है। सोंढूर डैम सीता नदी अभयारण्य पे ये स्थित है। चलते हैं ऊपर तक डैम को देखेंगे। ये बिल्कुल करीब से नज़ारा है डिस्चार्ज का जो आप देख रहे हैं। इस तरीके से डैम का डिस्चार्ज होता है और इस तरीके से डोर क्लोज होता है। डोर क्लोज है इस तरीके से। एक ये देख रहे हैं और ऊपर इसके केबल लगा है, ये देखो केबल लगा है ऊपर, इसमें बंधा हुआ है। चलते हैं ऊपर तक, चलते हैं।
ये जो वायर रोप है, इस वायर रोप से डोर ऑपरेट होता है। ऊपर गियर बॉक्स है और ये नीचे वायर रोप है और ऊपर ये बिल्टअप बीम है। बिल्टअप बीम के ऊपर गियर बॉक्स बैठा है जो ये केबल को ऑपरेट करता है, वायर रोप को। तो इससे ऑपरेट होता है डोर। ठीक है, नीचे जो डोर है नहीं दिख पाएगा शायद, छोड़ दो। हाँ, वो नहीं दिख पाएगा, दिखा नहीं दिखा, वो नीचे दिखाई देगा। तो वो है। और ये गियर बॉक्स ऊपर में रखा हुआ है, उसमें नंबर लिखा है 1 2 3 4 लिखा हुआ है। केबल ऑपरेट करेगा, बिल्टअप बीम पे बैठा हुआ है। और हम डैम का पिछला हिस्सा दिखा रहे हैं। इधर देखेंगे तो पानी ही पानी इधर पे नज़र आएगा, पहाड़ों के बीच में पानी पानी। और ये सोंडूर नदी पे बना हुआ है, इसलिए इसको सोंडूर जलाशय कहते हैं। ये ड्रम देख रहे हैं, जब गियर बॉक्स घूमेगा तो वहाँ डोर इकट्ठा होगा, यानी कि रोप जो है वहाँ इकट्ठा होगा और वहीं से ऑपरेट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से ऊपर है और नीचे डोर है और उसके ऊपर रोड जैसा फ्लोर है जिस पे हम चल रहे हैं। और इधर पानी ही पानी, दूर तक डैम का पानी है और सोंडूर नदी के ऊपर हम चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ चौकीदार मौजूद हैं ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं चौकीदार हैं, यहाँ आदमी मौजूद हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उधर दूर तक देखो पानी पानी, पता नहीं कितना दूर तक होगा भाई, पूरा दूर तक ही पानी है ना, पानी है। कुछ साफ ही नहीं दिख रहा है, इतना पानी है नहीं हरी? आसमान और पानी एक जैसा है। एक जैसा है आसमान और पानी, कुछ अंतर नज़र नहीं आ रहा है। पानी और आसमान में क्या क्या पानी है, क्या आसमान है, फ़र्क नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं जो नहर है, जहाँ से डिस्चार्ज हो रही है पानी और जहाँ से खेतों पे पहुँच रही है नहर, वो नहर दिखाते हैं हम आपको। ये नहर का डिस्चार्ज है जो आ रहा है डैम से। ये है सोंडूर जलाशय। बताइए कैसा लगा प्रिंसी? अच्छा लगा। इधर देखिए, बोल कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा है, बट मेरे को डर लगा। डरपोक नहीं है ना? मेरे डरपोक नहीं है प्रिंसी। ठीक, सोंडूर जलाशय परियोजना मुख्य निकाल द्वार रकबा 12,260 हेक्टेयर, जल की अधिकतम गहराई 3.05 ग्राम है। 10 ग्राम पे इसका पानी सप्लाई होता है और जल प्रवाह है 28.30 प्रदायक नहर की लंबाई 15 किलोमीटर। ये नहर के गेट को ओपन करने के लिए गियर बॉक्स है, सिस्टम है और मैनुअली है और मैनुअली चल से है और ये मोटर से है और यहाँ कपलिंग है और कपल किया हुआ है। इधर मोटर से है, गेट ऑपरेट करने के लिए नीचे स्क्रू है और ये नहर है और यहीं से ऑपरेट हो रहा है। और ये नहर में पानी जा रहा है यहाँ से और ये सोंडूर नदी पे बना हुआ है। ये डैम जो देख रहे हैं सोंडूर जलाशय है
और इधर आगे देखेंगे दूर तक दिखाई दे रहा है। और एक पहाड़ इधर है जो सामने आप देख रहे हैं, एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ इस दिशा पे है। और दोनों पहाड़ को आपस में ये रोड के जरिए यानी पार के जरिए जोड़ा गया है। इसके जरिए दोनों पहाड़ को आपस में जोड़ दिया गया है और यहीं से आप इसका नज़ारा ले रहे हैं। और इस तरीके से ये बांध बनाया गया है दो पहाड़ों को आपस में जोड़ के। और बहुत अधिकता है छत्तीसगढ़ में डैमों की, जंगलों की, झरनों की अधिकता का प्रदेश है। और यह इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगली है, यानी कि जंगल है बहुत बड़े हिस्सा पे ये है। मैदानी कम है और जंगल ज़्यादा है इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये हमारे कैमरामैन और एडिटर हैं हरीश। ज़्यादातर वीडियो यही शूट करते हैं और वीडियो एडिट भी यही करते हैं, हम खाली बोलते हैं। ये देखिए इधर बहुत जानदार नज़ारे हैं। पिछले ट्रिप को छोड़ दें, राजस्थान ट्रिप को, तो बाकी ट्रिप के वीडियो हरीश ही शूट करते हैं। पिछले ट्रिप में हमारे साथ नहीं थे और ज़्यादातर वीडियो ये शूट करते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। ये देख रहे हैं सोंढूर जलाशय इसको कहते हैं। कैसा लगा प्रिंसी? अच्छा लगा जी। ये प्रिंसी बैठी है, ठीक। बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से। यहाँ से नीचे देखिए, देखो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से अच्छा लगेगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक, बहुत सुंदर। ये बच्चे चढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हो? हैं? कौन गाँव खड़े वो? कौन गाँव नोनी हैं? कदर आ रहे? रायगढ़? अच्छा, ठीक। ये लोग घूमने आए हैं। वेरी गुड। बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से लौटने का दिल नहीं कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, पानी ही पानी दूर तक। धन्यवाद।